हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जयपाल सिंह नेगी और आप देख रहे हैं दूरगामी दृष्टि। दोस्तों, सर्वप्रथम आप सब परिवार को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मगर एक बात और कहूँगा, जहाँ सारे देश में, भारत देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जहाँ जहाँ भारतीय रहते हैं वो दीपावली का भरपूर आनंद उठा रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड में भी एक 19 साल की लड़की के अंकिता भंडारी की हत्या पर सारा देश, अगर यूं कहें कि दीपों का त्योहार में उनके मन में कोई टीस है, कोई चुभन है, तो कहना असंगत नहीं होगा। एक वो बेटी जो अपने पांव पर खड़ा होने के लिए बहुत प्रयास कर रही थी, वहीं उसे क्या पता था कि बनंतरा जैसे रिसोर्ट्स में पुलकित जैसे दरिंदे, अगर दरिंदे कहें तो कहना हमारा भी स्वाभाविक होगा, और जनता भी यही कह रही है। जो जनता आज भी न्याय की गुहार के लिए और उनका जो यह दीपावली का पर्व था, यह पर्व है, उसे धूमिल करने में पुलकित जैसे आर्य और उनके सहयोगी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। और इस कमी पर सारा देश, जहां भी उत्तराखंड के प्रवासी हैं, उनमें रोष है। सड़कों पर भी आपने उनके उतरते हुए देखा। यहाँ तक कि जो हमारे उत्तराखंड में ऐसे अधिवक्ता हैं जिन्होंने कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने में भरपूर कोशिश, अगर यूं कहें कि वचनबद्ध हैं, तो कहना ठीक होगा। मगर अफसोस इस बात की है कि इतने दिनों के बाद भी वहां पर अंकिता भंडारी के कोई भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। और जितने देर पे देर करते जाएंगे, मुझे लगता है यह देश फिर ऐसे राह पर करवट लेगा या ऐसे राह पर चलते चलते मोड़ लेगा जहां पर कि हो सकता है एक धनाढ्य पुलकित जैसे धनवान व्यक्ति, अब धनवानी कहेंगे क्योंकि जिनके पिता पूर्व राज्य मंत्री रहे हों और अपने बेटे को बड़े भोले भाले समझ रहे हों, और इस भोले भाले की करतूत जब जनता जनार्दन के सामने आती है तो उनको खुद ही समझना चाहिए कि मेरा बेटा कितना भोला है। और उसको बचाने के लिए जिस तरह से जो प्रयास रिसोर्स से लेकर के और डॉक्टरों से लेकर के, यानी जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद जो रिपोर्ट आई है, उसके बाद जो तथ्य हैं, जो सबूत हैं, उनको मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। जहां पर कि रिसोर्स को तोड़ना, आगजनी करना, वो भी रात के 3 बजे बुलडोजर चलाना, तो आखिर इंसाफ कौन देगा जब जनता जनार्दन के जिन्होंने अपने भावनाओं को अपने हाथों से उन पर ठप्पा लगाया, उन पर विजय श्री का मोहर लगाई, जब वही जनता की हकदार नहीं हैं, तो फिर कौन किसका हकदार होगा। कानून पर भरोसा आज भी वहाँ का जो अंकिता भंडारी के परिवार का है, कानून पर उनका भरोसा आज भी है।
कि कहीं न कहीं मेरी बेटी को इंसाफ मिलेगा, और वह बेटी जिसकी आत्मा तड़प रही होगी कि ऐसे दरिंदे को तो फांसी ही होनी चाहिए, और तब तक मैं देख रही हूँ जब तक इसे फांसी नहीं होगी। और इस फांसी के मध्य ऐसी सजा अगर इन दरिंदों को नहीं मिलेगी तो मुझे लगता है फिर आने वाले समय में भी यह मुद्दा धनाढ्य व्यक्तियों के बीच ही रहेगा, इनका पल्ला भारी रहेगा, और ऐसे लड़कियों को इंसाफ कब मिलेगा? ये कब, जहां एक तरफ ये कब समाज में अग्रसर आगे बढ़ेंगे, और जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ का नारा हो, अगर वहीं पर अगर यही ऐसे ही जुल्म जालिमों की तरह या जालिमों से किए जा रहे हों, तो मुझे लगता है जुल्म न जालिम का अधिकार रहेगा। बस एक दिन वो भी आएगा जब रहेगा तो सिर्फ इस देश में एक प्यार रहेगा, और प्यार किस तरह का रहेगा कि जब तक इन गुनाहगारों को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा दिया जाता। सलाखों के पीछे ऐसे नहीं, ये तो हैं, मगर जब तक इनको वही कानून उचित सजा नहीं देता। तथ्य तो कई छुपाए जा रहे हैं, तथ्य कई हैं, अब किस किस तथ्य की बात करें। और आज भी यह केस अधर में है और दिन प्रतिदिन आगे ही बढ़ता जा रहा है। एक माँ बाप की जो अंदर की इच्छाएं हैं कि मेरी बेटी को इंसाफ कब मिलेगा, तो इंसाफ के लिए सारा उत्तराखंड का आक्रोश है और इंसाफ मिलना चाहिए। अब कानून कब इनको सजा देगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये दूरगामी दृष्टि के बोल नहीं है, ये जनता के बोल है जो मेरे पास व्हाट्सएप पे संदेश आते हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है? जहां एक ओर दीपावली का जगमग और वहीं दूसरी ओर अंकिता भंडारी के परिवार और समस्त उत्तराखंड पर वह अंधेरा छाया हुआ कि जो अंकिता भंडारी को कब इंसाफ मिलेगा, यह अंधेरा कब छटेगा, इस अंधेरे को इस अमावस की रात में कब पूनम का चांद नजर आएगा, कब चौदहवीं का चांद नजर आएगा। आप अवश्य एक बेटी के दर्द को समझकर हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट में ये जरूर कहें कि इंसाफ के तराजू में भले पलड़े कोई भी हों, एक तरफ बाहुबली, एक तरफ धनाढ्य तो दूसरी तरफ गरीब, लेकिन देखना यह है कि कानून की जो बीच की डंडी है वो कितना बैलेंस करके इस मुद्दे को रखती है। और यही मुद्दा आज समस्त प्रदेश में छाया हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ फिर किसी दूसरे मुद्दे पर भी मैं आपसे विचार विमर्श करूंगा। तब तक के लिए